ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पहले आप समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, जो आपने पहले से 6ठी 7वीं क्लास में डिस्कस की थी। अक्सर के इक्वेशन होते क्या है, तो बेसिकली आपने लिखा देखा है वहां पे कि 3x + 7 = 18 ऐसे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। तो आप इसको इक्वेशन कह देते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन। तो वहीं से हम इसको कोरिलेट करके आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन इज दैट, इक्वेशन है क्या चीज। इक्वेशन इज दैट व्हिच कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इक्वल साइन। इक्वेशन वो चीज है, वो है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं एंड इक्वल साइन होता है, दैट इज नोन एज इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट भी हो और इक्वल साइन भी। देखो ये समझ में नहीं है, देखो ना, इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन में चेक करना है कि इक्वल साइन है या नहीं है। 7 की वैल्यू 7 होती है, 18 की वैल्यू 18 होती है, 3 की वैल्यू 3 होती है। और ये x है, ये वेरिएबल है। ये ऐसे भी हो सकता था 3x + 7y = 5। तो ये भी एक इक्वेशन है कि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। सो इक्वेशन इज दैट व्हिच कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वल साइन। अब साथ में बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं से देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है, वो कैसी इक्वेशन है, व्हिच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बस इसमें क्या जुड़ जाना है, सारी चीज वही रहनी है कि बस एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसमें ऐड हो जाना है। आर यू गेटिंग टू मी, कि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहां पे ऐड हो जाना है। तो दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर कैसे, देखो ये आपने पढ़ी थी y = 3x + 5। तो इसको यदि मैं लिख दूं dy/dx + 3x = 7, तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, ये डिफरेंशिएशन नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं यदि उसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो जाए किसी इक्वेशन में, यदि डिफरेंस जो पहले से इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन है, यदि इसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो जाए तो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो इक्वेशन हमारी बन जाए। तो सिंपल सा कांसेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप समझिए कि यदि कि उसके अंदर एक डिफरेंशिएशन आ रहा है तो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वल का साइन भी होना चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिएगा यही है 3x + 7 = 5, या फिर y = और समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा 7x + 9 है। इसमें कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखिए आपने x की वैल्यू कुछ भी रखे, वॉट एवर यू लाइक, जो भी वैल्यू आपको पसंद आ रही है वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ y की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमारी मतलब जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, वो y की वैल्यू होगी। तो y किस पर डिपेंड हो गया, बेसिकली x पे। x की हम डिफरेंट वैल्यूज में डाल सकते हैं। यदि हम डिफरेंट वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की भी हमें डिफरेंट वैल्यू निकलेंगी। बशर्ते वो तभी निकलेंगे जब हम x की डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं। तो y किस पर डिपेंड कर गया, इस पर डिपेंड कर गया ना। और ये देखो ये ऐसे ही बैठा था, ये साथ चल रहा था, इसमें डालते जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे थे, केवल ये बोल रहा था। तो ये हमारा ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और साथ में उसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपके अब इसमें डाल देंगे, जैसे यहाँ पे ये है, इसी तरीके से dy/dx। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जिसमें आपका डिफरेंशिएशन यूज होता है। अब इसमें नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस इक्वेशन को आप देखिए, पहले तो ये देखिए कि इक्वेशन है या नहीं है। फिर इक्वेशन देखने के बाद आप देखिए कि जितनी मैक्सिमम टाइम हाई डेरिवेटिव जितना ज्यादा यूज किया है, जैसे 1 टाइम डेरिवेटिव किया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितना मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है दैट इज नोन एज द ऑर्डर। यानी कि डेरिवेटिव कितनी बार यूज हो रहा है उसको हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही करते हैं, 1 मिनट। अब देखिए, चलिए तो नेक्स्ट है। तो अब आप जैसे इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ d2y/dx² है, यहाँ 3y d3y/dx³ है।
देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो आप सोचिए ज्यादा मैक्सिमम कितनी बार किया हुआ है, मैक्सिमम 3 टाइम्स किया हुआ है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका 3 टाइम्स। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन यस, d2y/dx² इक्वल का साइन, सबसे पहले इक्वल का साइन देखिए, इक्वल का साइन है, डेरिवेटिव भी है, कांस्टेंट भी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, ये मतलब ये 3 भी है, यहाँ पे ये y भी है, तो सब कुछ है, तो ये है इसका मतलब इसका डिफरेंशियल। अब इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर है 3। साथ में आता है डिग्री। अब डिग्री समझिए, डिग्री क्या चीज है, डिग्री कहता है कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव था उसकी जो भी पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री। जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अच्छा एक बात और समझ लीजिए, डिग्री फाइंड करने के लिए या ऑर्डर फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। सर पॉलिनोमियल होना क्या, देखिए आपने जब पीछे क्लास में पढ़ी थी 3x² + 7x⁻³ 3/2 = 75 हो गया, चलिए कुछ ही बोल दिया, तो क्या ये इक्वेशन है, सॉरी हाँ, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि आपको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन तो दिखाई दे रही है, बट आप इसको देखिए ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी जो पावर्स हैं वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए, फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और हमारी जो है फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है, अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ से, एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है y 4 टाइम डैश प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 टाइम डेरिवेटिव है इसका, ये 3 टाइम डेरिवेटिव है, तो ये तो पता चल गया कि इसमें कितने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया होगा, मैक्सिमम 4 टाइम डेरिवेटिव किया है, तो 4 टाइम डेरिवेटिव किया है, तो ऑर्डर कितना आ गया इसका, सॉरी इसका हाँ ऑर्डर कितना है इसका 4 आ गया। अब डिग्री देखेंगे, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, देखिए यहाँ यदि ये होता है साइन, बेसिकली क्या होता है हमारे पास साइन थीटा या कुछ साइन एक्स या कुछ इस तरीके से होता है, एक्स का क्या है वही है ना, ये किस फॉर्म में आ गया, ये देखिए, ये खुद देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये पूरी फॉर्म में नहीं है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में या उसमें नहीं होना चाहिए, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में ही नहीं है, दिस इज नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। यदि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, वी विल से दैट द डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इस केस में बोलेंगे कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। चलिए यदि मैं इसको इसी तरीके से लिख देता d4y/dx, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं ना अच्छे से, ये ऐसे लिखा है, इसको मैंने दोबारा लिख दिया d4y/dx⁻4 + sin x, अब साइन की जगह मैंने sin x लिख दिया और d³ y/dx² का होल स्क्वायर लिखा। अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, देखिए बेटा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 4 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है तो ऑर्डर कितना आ गया 4। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर देखिए ना, कहीं फ्रैक्शन भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में भी है, तो इसकी कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसकी 1 है, तो और डिग्री कितनी है इसकी 1। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 y डैश प्लस 5y, इसको कितना लिख सकते हैं dy/dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव एक ही बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 आ गया, डिग्री कितनी, इसकी भी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 हो गई, तो डिग्री होगी 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ds/dt⁴ प्लस 3s d2s/dt² 1 अभी नहीं लिखा है इसमें, मैंने बाद में लिखा है। देखिए अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें, ये तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, ये कितना है 2 टाइम डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास 2। डिग्री कितनी, अब इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 होगी ना, तो इसकी डिग्री कितनी आई हमारे पास 1 है, ठीक है। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप बुक से कर लेंगे, सारे में वही डेरिवेटिव ऑर्डर देखना है और डिग्री निकालनी है। चलिए एक क्वेश्चन है जो अलग से मैंने लिखा है, इसको देखिए, ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, आपको एक मिलेगा करने के लिए, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, गड़बड़ हो रहा है, इसकी रेस टू द पावर है, इसको भी समझ लीजिए 3/2 ये है। अब आप इसकी देखिए, यदि आप इसको देखें डेरिवेटिव या इस तरीके से, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, पर इसमें देखिए यदि इसकी पावर क्या है,
इसकी पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाइए। अब यदि इस पावर को पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना है तो इसकी 3/2 है, ये 2 कट जाता तो ये फिर सीधा सीधा पावर में आ जाता। तो इसको कैंसिल करने के लिए मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, 2 से 2 गया तो ये कितना है आपके पास 1 प्लस d2y/dx एज इट इज। ये अब ये 2 से 2 गया, इधर भी स्क्वायर करूंगा तो ये 2 ये आ जाएगा। अब आप देखिए इसको, तो ये जाने के साथ ही यदि ये चला गया यहाँ से, तो यदि ये 2 कैंसिल होता है तो मेरे पास इधर क्या बचता है, फिर ये टर्म बचती है ना, इधर ये बचती है ना, सिंपल सिंपल। अब ये देखने में अच्छी लग रही होगी आपको। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हुआ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आपके पास 2 है, और उसकी भी पावर कितनी है, उसकी पावर भी 2 है, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रेस्ट क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos x प्लस sin 3x, सीधा पॉलिनोमियल है d2y/dx स्क्वायर। और 5th क्वेश्चन में क्या कहा है, d2y/dx स्क्वायर प्लस sin x प्लस cos d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos x प्लस sin 3x इक्वल्स टू cos x प्लस sin 3x। ये सीधा पॉलिनोमियल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका ऑर्डर कितना आ गया और डिग्री देखिए, ऑर्डर कितना आ गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, डिग्री कितनी है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोशिश करिए आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।